नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम खागेश अग्रवाल है और मैं पिछले 10 सालों से टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्टिंग कर रहा हूं। मैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में बहुत पैशनेट हूं एंड इसी वजह से मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है। मैं काफी एक्साइटेड हूं दोस्तों, इस जर्नी में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ धन हम काफी सारे इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम बेहतर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले पाएंगे। तो चलिए साथ मिलकर टेक्निकल एनालिसिस की इस सफर में अपना पहला कदम रखते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड एनालिसिस को करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या है ये टेक्निकल एनालिसिस और इससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है और इसे हम कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ द प्राइस मूवमेंट अक्रॉस टाइम, जिसका मतलब है कि हम टेक्निकल एनालिसिस करके प्राइस मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं एक डिफाइंड टाइम पीरियड में। और टेक्निकल एनालिसिस एंड इंडिकेटर्स की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कब हमें एक स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए और कब हमें उसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा उसको फंडामेंटली गुड स्टॉक्स पे ही अप्लाई करें। जब मैं फंडामेंटली गुड स्टॉक्स की बात करता हूं, ये स्टॉक्स ऐसे कंपनीज है जिनका ग्रोथ, जिनका परफॉर्मेंस और जिनका मैनेजमेंट अच्छा और स्टेबल है। इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस रीडिंग। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में हमें चार्ट का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए, विच मींस हिस्टोरिकली या पिछले पीरियड में उस चार्ट ने या स्टॉक ने कैसा मूवमेंट दिया था। जब भी आप टेक्निकल्स का इस्तेमाल करोगे, आप जज्बाती नहीं हो सकते और जज्बात के बेसिस में आप डिसीजंस नहीं ले सकते। टेक्निकल से हम सेटअप का ट्रेड कर रहे हैं, हम स्टॉक का ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, अगर मेरा सेटअप मुझे बाई बताता है तो वो बाई है और अगर वो सेल बताता है तो वो सेल है। और हमेशा याद रखिए, जो आप देख सकते हो वही सत्य है, बिकॉज डेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये पॉसिबल है कि मैं आके ये बोल सकता हूं कि मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूं, ये अच्छा है, लेकिन अगर वो आपको डेटा में नहीं दिखे तो शायद वो पूरा सत्य ना हो। तो हमेशा याद रखिए, जो आपको दिखता है इन टर्म्स ऑफ डेटा कि क्या प्राइस मूवमेंट है, क्या उसमें वॉल्यूम एक्शन है, वही चीज आप सत्य मान के चलोगे। आइए अब हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर इमोशंस के बारे में। जब हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, हमें अपने इमोशंस के बारे में समझने की बहुत आवश्यकता है। और ये इमोशंस को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ये इमोशंस है जिसकी वजह से मेरे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारा पहला इमोशन, दैट इज होप या फिर एक्सपेक्टेशंस। जब भी आप किसी चीज की अपेक्षा करते हो और वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती, उससे आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी जब आपने होप रखा कि मैंने एक स्टॉक में एंट्री ली है और वो ऊपर जाना चाहिए लेकिन वो नहीं गया, उससे आपको निराशा होगी। इसीलिए ये सबसे पहला इमोशन है। जब भी आप ट्रेड लेते हो, आप अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिफाइन करके चलते हो। या तो आपका टारगेट आएगा या तो आपका स्टॉप लॉस आएगा। इसमें कोई अपेक्षा या कोई एक्सपेक्टेशन की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, लालच यानी कि ग्रीड। जब भी आप एक ट्रेड लेते हो, अगर मान लीजिए आपका टारगेट आ गया और अगर वो उसके बाद ऊपर जा रहा है, आपको लालच नहीं करना है। बिकॉज आपने जब अपना ट्रेडिंग सेटअप डिफाइन किया था, आपने क्लियरली बोला था कि मेरा एंट्री इस लेवल पे हो रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। तो अगर आपका टारगेट मीट हुआ या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको एग्जिट लेना चाहिए। अगर लालच बीच में आ जाती है तो आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। सो हमारा दूसरा इमोशन जिसके बारे में हमें वाकिफ होना चाहिए और कंट्रोल में रखना चाहिए, वो है लालच। एंड तीसरा और फाइनल इमोशन इज फियर या फिर डर। मान लीजिए कि आपने एक सेटअप आइडेंटिफाई किया और उसके हिसाब से आपने एक लॉन्ग एंट्री ले ली, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आपने वो इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो अगले बार जब आपको एक ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो आप घबरा के, डर के मारे शायद उसको डाउट करने लगो और वो ट्रेडिंग सेटअप क्या पता बहुत अच्छा निकले और उसका आउटकम बहुत ही बेहतरीन हो। याद रखिए, जब भी आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की बात करते हो,
ये जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड जो आप लो वो आपको सक्सेस या सफलता देगी। अगर आप ओवरऑल पॉजिटिव हो एंड अगर आपने ओवरऑल पैसा बनाया है, दैट इज योर करेक्ट बेंचमार्क टू अंडरस्टैंड कि आप कितने सक्सेसफुल हो इस जर्नी में। अगर आप ट्रेडिंग में अपना पहला कदम रख रहे हो तो मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुने। शुरुआत में 1 या 2 साल तक आप शायद सफलता ना प्राप्त कर पाओ और अपने कैपिटल को इरोड नहीं होने दिया, वो सबसे अच्छा इंडिकेशन है कि आप अच्छा कर रहे हो। क्योंकि टेक्निकल्स जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो और जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लो, उतना ही एनरिचिंग जर्नी है और उतना ही आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगा। तो शुरू के कुछ महीने या कुछ साल आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उससे घबराइएगा मत। हम बैठे हैं यहाँ आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं टेक्निकल्स के कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स या फाउंडेशन की। जब भी हम एक मकान को देखते हैं, उस मकान की ताकत उसके नींव या फाउंडेशन से डिफाइन होती है। सिमिलरली टेक्निकल्स में आगे बढ़ने से पहले हमें इसके फाउंडेशंस को समझना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहला प्रिंसिपल, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तात्पर्य, जो भी प्राइस आपका चल रहा है किसी भी स्टॉक का, वो प्राइस में उस स्टॉक के रिलेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है, पुरानी, आज की या फ्यूचर इंफॉर्मेशन, वो सारा एब्जॉर्ब्ड है। काफी बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का बुक वैल्यू तो 100 रुपए है लेकिन ये 40 रुपए का मिल रहा है। तो आपको लगेगा कि कुछ चीज है जो 100 रुपए का वर्थ है लेकिन सस्ता मिल रहा है। मार्केट बेवकूफ नहीं है, वो सस्ता है बिकॉज कोई तो रीजन है जिसकी वजह से वो अपने बुक वैल्यू से ऊपर या बुक वैल्यू पे ट्रेड नहीं कर रहा है। तो ऐसे प्रेमाइसिस में कभी ना चले कि इसका थ्योरेटिकल वैल्यू 100 है तो मुझे सस्ता मिल रहा है, मैं आज खरीदूंगा तो आगे जाके ये प्राइस बढ़ने वाला है। कोई जरूरी नहीं है, कोई कारण है जिसकी वजह से वो अपने बुक वैल्यू से डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है। तो हमेशा याद रखें, प्राइस इज सुप्रीम एंड प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। दूसरा, प्राइस जब भी मूव होता है वो एक डिफाइंड ट्रेंड या फैशन में मूव होता है। जैसे कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऐसे वन वे ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। ये एक स्मूथ फैशन में मूव करता है। जो भी चीज एकदम से ऊपर खिंच जाती है उसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो वैसे ही स्पीड से नीचे भी आएगा। तो याद रखें, प्राइस हमेशा एक स्मूथ फैशन में जिगजैग करके ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। एंड तीसरा एंड फाइनल प्रेमाइस जो कि है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यानी कि जो भी चीज एक स्टॉक प्राइस मूवमेंट में पिछले पीरियड में हुआ है या पास्ट में हुआ है, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आगे भी वो वैसे ही काम करेगा। दैट इज वाई जब भी हम स्टॉक प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करते हैं यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स, हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली वो इंडिकेटर और वो परफॉर्मेंस कैसा था। इसके बेसिस में ही हम अपने सेटअप्स को डिफाइन करते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बेस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शुरुआत अच्छी लगी और आप समझ पा रहे हो कि टेक्निकल एनालिसिस के क्या फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है और कौन से वो इमोशंस है जिससे हमें वाकिफ होना चाहिए और हमें उस इमोशन से दूर रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा और बने रहिए मेरे साथ हमारे इस सीरीज में जहां हम टेक्निकल्स के बारे में और चर्चा करेंगे। थैंक यू।